श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम परम रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालेंगे। परम रसिक संत श्री ध्रुवदास जी देववन निवासी कायस्थ कुल में जन्म लिए थे। वहीं ध्रुवदास जी विट्ठल दास जी के नाती और इनके पिताजी का नाम श्यामदास जी था। श्री हित जी महाराज के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुरक्ति इन्हें परंपरा से ही प्राप्त हुई थी, अर्थात पैतृक संपत्ति के रूप में इन्हें हित महाराज जी के चरणों की प्रति आसक्ति अनुरक्ति प्राप्त हुई थी। ये हित ध्रुवदास जी महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी के परम प्रिय शिष्य थे। बहुत छोटी अवस्था में ही इन्हें संसार से पूर्ण विरक्ति और श्री राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों में पूर्ण आसक्ति हो गई थी। हरिवंश कृपा से वैवाहिक बंधन में बंधने के पूर्व ही ये देववन से वृंदावन आ गए और यहाँ के कुंज निकुंजों एवं यमुना जी की शोभा को देखकर यहीं के होके रह गए। ध्रुवदास जी यहाँ पर दिन रात प्रिया प्रीतम को नित्य नवीन ललित लीलाओं की भावना में छके रहते थे, अर्थात प्रिया प्रीतम की नित्य नवीन लीलाओं की भावना में वह छके रहते थे, चिंतन में लगे रहते थे। इस प्रकार अपने आपके नेत्र तो अद्वय युगल की नित्य नवीन छवि के दर्शन से तृप्त रहा करते थे, किंतु आपकी जो जीवा थी, अर्थात ध्रुवदास जी की जो जीवा थी, उन्हीं दृष्ट लीलाओं का वर्णन करने के लिए छटपटाती रहती थी। यद्यपि ध्रुवदास जी सोचते थे कि जिस रस वृंदावन में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के मन का प्रवेश भी नहीं होता, मैं उस वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम के गुणों का वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ। फिर भी इनकी नित्य विहार का गान करने की आंतरिक अभिलाषा दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। निरुपाय होकर एक दिन रास मंडल पर आसन जमाकर बैठ गए ध्रुवदास जी, और ध्रुवदास जी ने निश्चय किया कि जब तक उन्हें वाणी स्फुरित नहीं होगी वो अन्न और जल का ग्रहण नहीं करेंगे। तो इन्होंने यह प्रण ले लिया। ध्रुवदास जी के इस हठ पर सहज कृपालु श्री राधा रानी जी प्रिया जी का हृदय बहुत द्रवीभूत हो गया। वह बहुत ही भोली भाली उन पर द्रवीभूत हो गईं। उन्होंने तीसरे दिन आधी रात्रि के समय कमल के समान अपने कोमल चारों चरणों से इनके सिर को छुआ, अर्थात ठोकर मारी। तो प्रिया जी के निपुरों की मधुर ध्वनि को सुनकर ये चौंक पड़े। तब श्री प्रिया जी ने, श्री राधा रानी ने इनसे कहा, क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उठ, जो तू चाहता है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर प्रिया जी अंतर ध्यान हो गईं। अब क्या था, इनके मुख से श्री प्रिया जी द्वारा प्रदत्त वाणी का ऐसा प्रवाह उमड़ पड़ा जिसने सभी को रस निमग्न कर दिया। अब ये प्रेम की अद्वय युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम, प्रेम धाम वृंदावन और युगल के प्रेम से प्रेम करने वाली, उनके सुख में सुख को सुखित अनुभव करने वाली, उनके सुख में सदैव संलग्न रहने वाली प्रीति मूर्ति सखी गढ़ का सुयस गान मुक्त कंठ से ध्रुवदास जी करने लगे। ध्रुवदास जी ने छोटी बड़ी 42 लीलाओं तथा सैकड़ों पदों की रचना बहुत सरल भाषा में की है, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ध्रुवदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम रस सिद्धांत को समझाते हुए
और प्रेम तथा नेम के अंतर ब्रज लीलाओं निकुंज लीलाओं के पार्थक्य को भली भांति सुस्पष्ट किया है। ध्रुवदास जी के जीवन काल में ही इनकी वाणी का प्रचार प्रसार समस्त भारत धरा धाम तक हो गया था। कितने ही जीव इनकी वाणी को पढ़कर और सुनकर श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम के उपासक बन गए, अपने कुल परिवार का त्याग करके वृंदावन वास करने लगे। ध्रुवदास जी के गुरु एवं गुरुकुल के लोग भी इनकी वाणी को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए तथा हित धर्म के प्रति इनकी अनन्य प्रीतिपूर्ण रीति को देखकर इनकी प्रशंसा भी करने लगे। यदि वे इनसे किसी विषय पर वाद विवाद करने की कोशिश करते तो ध्रुवदास जी उनका कोई उत्तर नहीं देते तथा जैसे वो कहते ये वैसे ही मानकर उनकी विनम्रता और सहनशीलता का परिचय देते थे। ध्रुवदास जी वृंदावन की परिक्रमा के वन विहार नामक स्थल पर रहा करते थे। ज्येष्ठवदी द्वितीया के दिन जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वन विहार के लिए पधराते थे तो वे इनकी कुटी में भी विराजते थे। ध्रुवदास जी द्वारा उनको भोग लगाने, आरती करने और भेंट समर्पित करने के उपरांत ही वे अपने मंदिर के लिए प्रस्थान करते थे। ध्रुवदास जी श्री जी की पाक सेवा स्वयं अपने हाथों से अति शुद्धता के साथ किया करते थे और सदैव सभी संतों के साथ मिलकर बैठकर श्री जी का प्रसाद ग्रहण करते थे। श्री जी के महाप्रसाद को सर्वस्व मानते हुए ये एकादशी आदि का व्रत नहीं रखते थे। ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर युगलवर श्री श्यामा श्याम भी मुस्कुराने लगते हैं। अन्य वाणियों से इन वाणी की रीति ही कुछ अद्भुत है, क्योंकि इसे पढ़ने सुनने पर पाठक श्रावक के हृदय में नित्य ही भावना की नई नई तरंगें उठने लगती हैं। तो श्री हित ध्रुवदास जी द्वारा 42 लीला का संकलन किया गया है, जिसके श्रवण कीर्तन पाठन मात्र से भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में अनन्य प्रेम जागृत होता है। हमें भी हित ध्रुवदास जी के द्वारा रचित 42 लीला का नित्य पाठ करना चाहिए और अपने युगल सरकार प्रिया प्रथम को यह चीज़ सुनानी चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वचन। जय जय श्री राधा।